हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ T.S. ग्रेवाल से। ठीक है जी। हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये इस सेशन की मेरी 61st वीडियो है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो मेरी 60 वीडियोस हैं उसमें मैं इसके पिछले टॉपिक्स और चैप्टर कवर कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 एज एट ए कैपिटल 2022 is X is capital, Y is capital, journal reserve, workman compensation reserve, employees provident fund and sundry creditors, goodwill, machinery, furniture, sundry debtors, stock, bank advertisement expense, suspense account, etc. On the above date, they decided to change their profit sharing ratio in to 3:5 and agreed upon the following: goodwill be valued on the basis of 2-year purchase of the average profit of the last 3 years. Profit for the year ended 31 मार्च 2020 7500, 2021 4000 एंड 2022 6500। ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या गिवन है हमें, मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। सी एडजस्टमेंट है, क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ठीक है, इसमें हमें पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है और यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। बट एक एडजस्टमेंट हमें गुडविल की करनी पड़ेगी, वो सैक्रिफाइस गेन रेशो में, वो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आती जाएगी हम करते जाएंगे। अभी हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए यदि मैं एडजस्टमेंट्स में देखूँ, नीचे एडजस्टमेंट पहली तो गुडविल से रिलेटेड है, दूसरी किससे रिलेटेड है, मशीनरी। मशीनरी 45,000 की हो रही है, एक्चुअली मशीनरी बुक्स में कितनी है 38,000 की, तो कितने की गुडविल ये बढ़ गई कि मशीनरी बाय मशीनरी अकाउंट कर लीजिए। तो 45,000 में से 38,000 माइनस कर दीजिए तो 7,000 बढ़ रही है। 7,000 क्या हो रहा है, बढ़ रही है। उसके बाद हमें क्या करना, स्टॉक भी बढ़ रहा है। स्टॉक कितना है हमारे पास, देखो वो 8,000 का करने को कह रहा है और बुक्स में कितना पड़ा है 7,000 का, तो ये 8,000 का 1,000 का स्टॉक बढ़ गया। तो ठीक है, तो ये 8,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, यहाँ जो गेन है वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, उनके नाम क्या है एक्स और वाई। ठीक है जी। तो ये 8,000 ये आ जाएगा, आराम से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सीधा 8,000 का 8,000 ही बच गया, कुछ काटने को नहीं है, डेबिट करने को नहीं था। ठीक है, तो रेशो उनकी है 5:3, 5/8 और 3/8। तो इसका क्या हो गया, 5,000 इसको आ गया और 3,000 इसको आ गया। और आगे क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या है हमारे पास 52,000 एंड 54,000, 52,000 एंड 54,000। और उसके बाद मैं पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लूँ, क्योंकि वो तो विजिबल है, वो तो सामने ही नज़र आ रहा है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या गेन जो भी हम बोल सकते हैं, इसको एक ही बात है फ़िलहाल तो, हालांकि गेन ही बोलते हैं पर लिखने में प्रॉफिट भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 4800 का। 4800 को आप डिवाइड कर दो बटे 8 इंटू 5, तो ये 3,000 का आ गया और 1,800 का फिर रह जाएगा बाकी। चलिए ठीक है जी, ओके। और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 10,000 का बाय WCR। बट ध्यान से आगे पीछे एक मिनट एडजस्टमेंट था, क्लेम कितना 6,000 का, तो हमारे पास कितना बच गया फिर 10,000 में 6,000 का क्लेम है तो 4,000 बचा ना, तो 4,000 पार्टनर को बटेगा, 4,000 बटे 8, 5 2500, तो ये आ गया 2500, इसको चला गया। स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000 था और उसमें से 6,000 का क्लेम आया तो 4,000 बचा ना, तो 4,000 बटेगा इनको 2500 और 1,500 में। ठीक है जी, बढ़ जाएगा ना। उसके बाद हमें क्या एडजस्टमेंट करनी रहेगी, अब ध्यान से देखो, इधर है डेबिट साइड में गुडविल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है आपको ओल्ड रेशो में ख़त्म करनी होती है। तो गुडविल यहाँ 8,000 की है, 5:3 के हिसाब से ये 5,000 और 3,000 आ जाएगा। और क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, 500 और 300, ठीक है जी। 500 और 300 आ जाएगा, 800 ये हो गया। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट रह गई, वो है गुडविल की। गुडविल की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, बाकी सारी हमने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल के लिए वो कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये गुडविल आएगा 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 7500, 4000 और 6500। 7500, 4000 और 6500। 18,000, 18,000 बटे 3, 6,000, 12,000, ठीक है। गुडविल कितनी आ गई, 12,000। ओके, तो अब उसकी क्या है, सैक्रिफाइस गेन रेशो। अब पहले एक्स और वाई की ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3, ये ओल्ड है। और न्यू कितनी करने को कह रहा है वो, न्यू है हमारी 3:5। तो अभी हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का कितना आ जाएगा, 5/8 और 3/8। तो क्वाइट ऑब्वियस इसका 2/8 क्या आएगा, हाँ जी 2/8 इसका तो सैक्रिफाइस आया, ऐसे लिख लो। और दूसरे का वाई का 3/8 माइनस 5/8 आया, तो -2/8 कितना आया, गेन आया। तो अब एक्स का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कितना आएगा बेटे, उसकी हमने गुडविल 12,000 कैलकुलेट करी है ना, 12,000 इंटू 2/8। ये देखिए गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट करी है, 12,000 करी है ना, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना 2/8 के। तो इसको आ जाएगा ये 24, ये 12 दूना 24 को 8 से कटा तो 3,000 बच गया। 3,000 ये उसका सैक्रिफाइसिंग अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सैक्रिफाइस अमाउंट है और इसको क्या करना है, हमें इसको क्रेडिट करना है। और वाई का गेनिंग अमाउंट निकालना है। वाई का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन बड़ी कूल माइंड से करने वाली होती है। ज़रा सी भी गलती हुई तो सारे सवाल का बंटादार हो जाएगा, क्योंकि ये एंट्री ऐसी है कि वो एंट्री ये ठीक नहीं हुई तो आपके कैपिटल अकाउंट का सारा जितनी भी वर्किंग की है सारा उसका ख़राब हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से और कूल माइंड से करना है। पहले अगर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करने में दिक्कत आती है तो वर्किंग नोट पे ये जर्नल एंट्री करके देख लीजिए। तो इसमें वो क्या कह रहा है, वाई डेबिट करना है टू एक्स, ठीक है। वाई इज़ कैपिटल टू एक्स इज़ कैपिटल, कितना है 3,000। 3,000 इसकी नरेशन विशन की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग नोट में हमें सिर्फ अपनी फैसिलिटी के लिए करके देखिए, अपने लिए करके देखिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ आ जाएगा बाय वाइज कैपिटल करके एक्स को 3,000 मिल गया, और इधर 2x इज कैपिटल करके 3,000 डेबिट में जाना है। 3,000 किस में जाना है, डेबिट में जाना है। इधर कर देते हैं क्योंकि वाई के अकाउंट से कटना है ना, ठीक है। तो मैं इसको एक काट ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। ठीक है जी, ये पूरा मैंने इसको इरेज ही कर दिया। नेचुरली उधर ही जाना था क्योंकि हमने एक्स को क्रेडिट किया ना, एक्स को क्रेडिट किया फ्रॉम वाई, और वाई को किससे पैसा मिलेगा, एक्स से कट जाएगा ना पैसा, उसको दिया उसने, वाई ने एक्स को पैसा दिया ना, तो उसके एक्स की कैपिटल आएगी, और एक्स को किससे पैसा मिला, वाई से। तो अभी इसको करिए 52,000 जमा 5,000 जमा 30,000 जमा 2,500 जमा 3,000, ये आ गया 92,500। 52,000 जमा 5,000 जमा 3,000, ये 3,000 है, जमा 2,500 और जमा 3,000, ये आएगा 65,500। ये आ गया 65, मैंने इसको 30,000 काउंट कर लिया था। 65,500 में से अब आपका चला गया 5,500, तो ये कितना आ गया, बैलेंस शीट का इसके कैपिटल अकाउंट का टोटल आ गया इसका 60,000 का। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया 60,000 का, ये आ गया 65,500। तो 54,000 और उसके बाद 3,000 जमा 1,800 और जमा 1,500, 60,300। ये कितना आया 60,300।
उसमें से 6300 माइनस कर दिया, 6300 आ गया। ठीक है, ओके, ये 6300 60,300 में 54,000 उसका बैलेंस आ गया, ये 60,000 आ गया। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम करते हैं बैलेंस शीट को मिलाते हैं। बैलेंस शीट में मैं पहले लाइबिलिटी साइड मिलाता हूँ क्योंकि उसमें आइटम्स कम होती हैं और उसमें एडजस्टमेंट भी कम होती हैं। तो पहले एक्स इज कैपिटल और वाई इज कैपिटल, सीधा तो पहले यही बैलेंस आ जाएगा। हम उसका सिस्टम या उसका पैटर्न नहीं चेंज करेंगे। इसका 60,000 और 54,000 जैसे जैसे ओरिजिनल बैलेंस शीट में आइटम्स थी वैसे ही हम यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद लेकिन ये न्यू एडजस्टेड जो बैलेंस निकले ना कैपिटल के, वो आएंगे। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, वो खत्म हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कंपनसेशन अब क्लेम आ जाएगा कितने का, 6,000 का, क्योंकि 10,000 में 4,000 बट गया था। ठीक है, और क्योंकि 6,000 क्लेम था। ओके, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये तो लाइबिलिटी है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितने का बेटे, 1,000 का। और यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं थी, तो क्रेडिटर्स उतने के ही रहेंगे। क्रेडिटर्स कितने के आगे आपके, 5,000 के। क्रेडिटर्स कितने के आगे, 5,000 के। दूसरी तरफ गुडविल ख़त्म हो गई। मशीनरी कितने की है, मशीनरी उसने हमें पहले बता दिया 45,000 की है। और उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 15,000 की। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, 33,000 के। और स्टॉक कितने का है, 8,000 का। बैंक अकाउंट कितने का है, 25,000 का। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट खत्म हो चुका है। $45,000 जमा 15,000 जमा 33,000 जमा 8,000 जमा 25,000। ठीक है, 1,26,000। कितना आ गया, 1,26,000। आप उसमें से ये माइनस कर दो, 60,000 माइनस 54,000। ये इधर टोटल मैं देख रहा हूँ, इसका टोटल कर लीजिए ना आप। 60,000 जमा 54,000 जमा 6,000 जमा 6,000, तो आ गया 1,26,000। इसका भी टोटल आ गया 1,26,000, 1,26,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट मिल गई। ठीक है जी, मतलब इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो, दोनों का बैलेंस शीट का टोटल आपको बराबर मिलना चाहिए। आपको पता है ये चीज़ बैलेंस मिल जाता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप एक बार खुद करके देखिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।